अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे अबाउट आवर होम, अपने घर की प्रिपरेशन के बारे में। तो उसमें मैं आपके साथ डिफरेंट पॉइंट्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हैव अ प्रॉपर प्लान। अपने घर को जिस तरह से आपने रमज़ान के लिए प्रिपेयर करना है उसका एक प्रॉपर प्लान आप बनाएँगे। आप अपने घर के मुताबिक बनाएँगे, मैं अपने घर के मुताबिक बनाऊँगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएँगी, जो कि मैं आपको अब सारे पॉइंट्स दिखाऊँगी भी कि मैं क्या-क्या प्लान करती हूँ रमज़ान से पहले। तो प्रॉपर प्लान बनाएँ, गौर से अपने घर को देखें, कौन-कौन सी जगह को तवज्जो की ज़रूरत है रमज़ान स्टार्ट होने से पहले, उनको सारा नोट डाउन कर लें एक डायरी के अंदर। और फिर जब आप वो काम करती जाएँगी, उसको जो है वो टिक लगाती जाएँ कि हाँ, मैंने ये भी कर लिया और मैंने ये भी कर लिया और मैंने ये भी कर लिया। उससे क्या होता है, आपको बहुत हेल्प हो जाती है। सेकंड पॉइंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज़ ऑर्गनाइज़ एंड डीप क्लीन योर हाउस। अभी हमारे पास अच्छे खासे दिन हैं और वैसे भी विंटर से समर की तरफ हम जा रहे हैं, तो घर तो वैसे भी डीप क्लीन होता है क्योंकि सर्दियों में जो है ना मोस्टली हमारी खिड़कियाँ वगैरह बंद होती हैं। सॉरी नॉट समर, विंटर्स में, तो थोड़ा घर जो घुटा हुआ होता है। तो अब ये मौसम भी ऐसा ही है और आगे रमज़ान की भी तैयारी करनी है, तो उससे बेहतर है कि आप अपने हर रूम को, एक-एक कमरे को डीप क्लीन करें डेली बेसिस पे। उसमें देखें अगर कोई एक्स्ट्रा सामान पड़ा है वो दे दें अपनी हेल्पर्स को। जो काम आप अपनी हेल्पर से करवा सकती हैं वो उनसे करवाएँ और जो क्लीनिंग आपको तसल्ली नहीं होती, जैसे मुझे काफ़ी चीज़ों में तसल्ली नहीं होती, तो वो काम मैं खुद कर लेती हूँ। उसके लिए क्या है कि मैंने अपने कमरों को बाँट दिया है, मतलब पहले एक दिन अब बेटी का कमरा, बेटे का कमरा, देन अपना बेडरूम एंड देन ड्राइंग रूम, देन लाउंज, देन ये सारों को मैंने डीप क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये लिस्ट में जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, व्हिच इज़ वेरी मस्ट। नेक्स्ट जो है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज़ क्लीन योर फ्रिज। फ्रिज मैं कभी किसी से नहीं क्लीन करवाती, वो मैं खुद क्लीन करती हूँ। तो फ्रिज जो है ना उसको मैं सारा सामान जो है वो बाहर निकाल के अच्छी तरह से देख लेती हूँ कि कौन-सा सामान जो है वो मुझे रखना है, कौन-सा नहीं रखना है। तो फ्रिज की जो है वो क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद और फ्रीज़र भी। इसके बाद ये होता है कि आपने बहुत सी चीज़ों का मील प्लान बना के रखना होता है, तो वो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ चीज़ें आपने फ्रिज में रखनी होती है, कुछ चीज़ें आपने फ्रीज़र में रखनी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने फ्रिज को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लें। तो अच्छे से जो है वो मैं अपने फ्रिज को साफ कर लेती हूँ और साफ कर लेने के बाद मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैं देखती हूँ कि मुझे कौन सी, क्योंकि बच्चे मेरा फ्रिज यूज़ करते रहते हैं, मेरी हेल्पर्स भी कभी-कभी कुछ रख देती हैं, तो ऊपर-नीचे हो जाता है। वैसे मैं बड़ी फ़िनिकी हूँ, मुझे होता है चीज़ जगह पे पड़ी होनी चाहिए। तो फ्रिज जो है वो मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर दिया, साफ-सुथरा कर दिया और ये टोकरियाँ आपको नज़र आ रही होंगी खाली हैं, क्योंकि अब इसके अंदर जो मैं जब मील प्लान करूँगी तो वो मैं रखूँगी और इसके अलावा जो फ्रिज में एक्स्ट्रा सामान था, जो मुझे लग रहा था ये काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, तो वो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। वो वैसे भी मैं 1 हफ्ते में, 10 दिन में इस तरह करती ज़रूर हूँ। तो वो चीज़ें भी आप निकाल के किसी को दे दें, बाँट दें, ताकि आपका फ्रिज जो है ना वो अच्छे से डीप क्लीन हो जाए। इसके बाद ये है कि ऑर्गनाइज़ योर किचन, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान में जो है ना हम अगर हमारा काम मेन जो होता है वो र रमज़ान में होता है नमाज़ पढ़ना और अपनी इबादत करना। लेकिन अगर आप अपने किचन को अभी से ऑर्गनाइज़ नहीं करेंगे ना, तो होगा क्या कि रमज़ान में फिर बड़ी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ेगी कि किचन ऑर्गनाइज़ नहीं है, चीज़ें पड़ी होती हैं, कुछ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं, ग्रोसरीज़ जगहों पे नहीं होती, तो उनको कोशिश करें कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ग्रोसरीज़ को जगहों पे रखें, उनको ऑर्गनाइज़ करें, ताकि आपका जो है ना वो स्पेस बचे और आपका ना रमज़ान में बहुत सारा टाइम जो लोग मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो किचन में गुज़ार देते हैं, तो वो किचन में नहीं होना चाहिए। उसकी मील प्रेप जो है इंशाअल्लाह ताला वो तो मैं आपके साथ अभी नेक्स्ट या एक आध व्लॉग के बाद ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपको के साथ मैं अपना मील प्लान शेयर करूँ, मैं किस तरह से खाने-पीने की तैयारी करती हूँ, तो वो इंशाअल्लाह ताला आप लोग ज़रूर देखेंगे। उसके बाद ये है कि ये जितनी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ कि ये मैंने एक्स्ट्रा ली हुई हैं, इनको मैं जगहों पे रख दूँ, सामान तरीके सलीके से पड़ा हो, व्हिच इज़ द बेस्ट थिंग। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है अपनी ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट, ठीक है? ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट के लिए सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि मैं अपनी पूरी जो पैंट्री है ना, इसको चेक कर लेती हूँ, कौन-सी चीज़ें पड़ी हैं, कौन-सी ख़त्म है। उन सब की जो है ना मैं सारा एक दफ़ा एक नज़र जब देखती हूँ ना, तो मुझे समझ आ जाती है कि मेरी कौन-कौन सी चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई है
और कौन-सी चीज़ मुझे लेकर आनी है, जिसमें बहुत सी चीज़ें। और वो ये होता है कि आप लोग अपनी पेंट्री के अकॉर्डिंगली लिस्ट बनाने से पहले ना आप अपनी पेंट्री एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें, उसको ऑर्गनाइज़ भी कर लें, उसको चेक भी कर लें और फिर बैठ के जो है ना प्रॉपर एक ग्रोसरी की लिस्ट बनाएँ, ताकि जब आप ग्रोसरी करने जाएँ तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना लेकर आएँ। क्योंकि मेरा किचन छोटा है तो मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, मुझे होता है कि एक्स्ट्रा सामान मैं ना लेकर आऊँ। और दूसरा ये कि आपको पता हो कि आपने क्या खरीदना है। क्योंकि उससे ये होता है कि क्योंकि रमज़ान में हमारा मेन्यू थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, पकोड़े, समोसे और ये चीज़ें ज़्यादा बन रही होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी ग्रोसरी करें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बस लिस्ट बनाती जाएँ, इस लिस्ट पे जैसे ये मेरी मेरी रमज़ान की ही जो है ना वो ग्रोसरी लिस्ट की एक यू कैन से नोटपैड है, इसमें मैंने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं और इसको मैं लगा दूँगी, इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, तो इसको मैं लगा दूँगी फ्रिज के ऊपर। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जब मुझे कोई चीज़ लेनी है, इसको मैं पेज को फाड़ के तो साथ ले जाऊँगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो होती है ईद की शॉपिंग। अभी जितनी आप ईद की शॉपिंग कर सकते हैं ना, कोशिश करें कि अभी कर लें, क्योंकि बाद में जो है ना, इतना टाइम नहीं होता। रमज़ान में उसमें बाज़ारों में रश भी बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो ये होता है ना, एंड वाले दिन होते हैं, मुझे पता है, वो तो वो आखिरी दिन की जो चूड़ियाँ और वो मेहंदी वाली शॉपिंग है ना, वो आखिरी दिन ही अच्छी लगती है। बट कोशिश करें, अगर आप बाज़ार गए हुए हैं, तो अपने जो बच्चों के लिए, अपने लिए जो-जो कुछ भी आपको नज़र आता है कि आपको लगता है कि हाँ, ये ईद की शॉपिंग में शामिल हो सकता है, तो खरीद लें। तो जे डॉट में गई थी एंड जे डॉट पे बहुत अच्छी ये सीएसडी जो है ना, पिंडी का जो मेन लाल कुर्ती में, इसमें सेल लगी हुई थी। नया खुला है जे डॉट, इस पे 50% ऑफ लगा हुआ था एंड बिलीव मी, आई बॉट 3 कुर्ते एंड दुपट्टा फ्रॉम देयर, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। अगर आप पिंडी में रहते हैं ना तो जाए देखें। अगर और जगहों पे भी सेल लगी हुई है, क्योंकि मैंने देखा सफ़ायर पे भी सेल लगी हुई है, ऑनलाइन पे, दराज़ पे। तो आप लोग अपनी शॉपिंग पहले ही कर लें, अपने टेलर वाले काम पहले ही निपटा लें, ताकि रमज़ान में जो है ना, ये आने-जाने वाला बख्ता ना हो, आपको पता हो कि आपके कपड़े भी सिल गए, आपकी सारी शॉपिंग भी हो गई और ये सारे जो है ना काम अपनी कोशिश करें कि रमज़ान से पहले, ये जो अभी हमारे पास जो दिन रह गए हैं रमज़ान के लिए, तकरीबन कोई 10-12 दिन है, तो ये सारी की सारी जो है ना अपने काम ट्राई करें कि आप अपने सारे के सारे काम जो है ना निपटा लें, ताकि रमज़ान में जो है ना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत को दें। हाँ जी, तो कामों से फ़ारिग होने के बाद मेरा एक पार्सल आया था और ये मैंने मँगवाया है वारसक वालों से। इसका लिंक अगर था तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वारसक से मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है और वो है ये एक अदद बहुत ही खूबसूरत किस्म का पैन। खोल के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया हुआ था। इसको इतना अच्छा पैक किया हुआ था, क्योंकि इसके साथ बॉक्स नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम इसको बहुत अच्छा-सा पैक करके देंगे। तो ये एक बड़ा आजकल फ़ेमस मीन्स ये पैन आजकल बड़ा फ़ेमस हुआ है, इसको बोलते हैं हनीकॉम्ब पैन, और इसके अंदर जो डिज़ाइन है ना वो लेज़र से हुआ होता है, तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। इतना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है और ये जो है इंडक्शन पे भी चल जाता है, गैस पे भी चल जाता है, ये हर तरह के चूल्हे पे, इलेक्ट्रिक चूल्हे, हर एक चूल्हे पे चल जाता है। तो ये जो है ना, ये मैंने मँगवाया था, तो अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें जी इसको असेंबल करके दें, क्योंकि इसके ढक्कन के ऊपर जो नॉब लगनी थी ना, वो उसको असेंबल करना रह गया था। तो ये मेरे हस्बैंड ने इसको असेंबल कर दिया, तो मुझे था कि चलो जी आज मैं इस पैन का इफ्तिताह भी कर देती हूँ और इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप इसको जब खरीदें या कोई भी हो, तो वो ये कि फिर आप ये रेसिपी भी ट्राई करें। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने लिए हैं तकरीबन, आप कह सकते हैं 15 अदद मैंने ले लिए हैं काजू, और काजू को मैंने भिगो दिया। ठीक है, ये 15 अदद काजू लेके पीने के पानी में आप इसको भिगो दें। आप चाहे तो इसको 2-3 घंटे पहले भी भिगो दें। मैंने इसको तकरीबन कोई घंटा पहले भिगो के तो एक साइड पे करके रख दिया था। अब काजू जब भीग गए हमारे, तब मैंने चिकन को मैरिनेट करना था। चिकन जो है वो मैंने ले ली है बोनलेस, और ये चिकन जो है ना मैंने धो के सूखने के लिए, मतलब निचोड़ने के लिए रख दी थी कि इसके अंदर जो है ना वो पानी ना हो। तो ये चिकन है, आप कह सकते हैं 700 ग्राम के बराबर चिकन है, और ये चिकन जो है मैं बना रही हूँ लेमन चिकन। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। खैर मेरे पास लेमन नहीं थे, तो ये बोतल भी मैंने ले ली है कि आगे रमज़ान है, आपको पता है पाकिस्तान में फिर लेमन जूस की जो है ना वो कहीं पर भी नहीं मिलते और लेमन इतने एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो मैंने लेमन जूस इसमें डाला है, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून, और नमक डाल दिए, ठीक है? इसको डाल लेने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन आप कह सकते हैं कि आधा घंटा मैं इस चिकन को लेमन जूस और साथ में नमक के साथ मैरिनेट होने के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया।
अब मैं बना रही हूँ एक अदद पेस्ट, उसमें मैंने लिया है जिंजर, तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो पेस्ट बनेगा ना तो ये 3 टेबलस्पून के बराबर बनेगा। तो 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 से टेबलस्पून मीन्स अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही मुझे इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए। तो वो पेस्ट नहीं बने हुए थे तो मैं सारी चीज़ें एक साथ इसमें डाल रही हूँ ब्लेंडर के अंदर, 1-1 टेबलस्पून के बराबर मेजरमेंट के, और साथ में जो ये पानी और जो काजू थी ये सारी मैं इसमें डाल के तो मैं इसको अच्छे से ना ब्लेंड कर लूँगी। इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल एक सॉफ्ट सी पेस्ट की सूरत में आ जाएगा। अब ये पेस्ट मैंने एक प्याले में निकाल दिया है और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी दही। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है ऑफ दिस रेसिपी। बहुत मज़े की रेसिपी, आप लोग रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। फिर मैंने इसमें नहीं दही शामिल कर दिया 1 कप के बराबर, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ना साइड पे रख दूँगी। जब भी मैं रेसिपी बनाती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो मैं सारे पहले करके तो उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करूँ, ताकि सारी चीज़ें जो है ना, वो सब मेरे पास हैंडी पड़ी हों। पेस्ट बना के मैंने साइड पे रख दिया और अब जो है मैं आज इस पैन को यूज़ करूँगी। इसको मैंने धो के सूखने के लिए रख दिया था, ये सूख चुका है। अब मैंने इसमें जो है ऑयल शामिल किया। ऑयल मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1/3 कप के बराबर, और नॉट 1/3 कप, 1/4 कप के बराबर, बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें नहीं डाला। अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दी छोटी इलायची 3 अदद, 4-5 मैंने लौंगे डाल दी, और इसके अलावा मैंने इसमें तेज़पात डाल दिए 2 तेज़ पत्ते जो होते हैं, बे लीव्स, वो डाल के थोड़ा-सा मैंने इसको कड़कड़ाया है, ठीक है? अब इसके बाद मैं इसके अंदर जो चिकन थी, जो हमारी मैंने मैरिनेट करके रखी थी, मैं वो डाल रही हूँ। अब आप कहेंगे कि मैं इसको डायरेक्ट क्यों नहीं डाल रही, क्योंकि मुझे जो इसका नीचे लेमन और वो जो नमक वाला पानी है ना, वो नहीं चाहिए। ये याद रखिए, क्योंकि लेमन जब अब बहुत पकेगा ना तो ये कड़वा कर देगा खाने को, तो ये हमने डिस्कार्ड कर देना है। बस हमारी मैरिनेशन हो चुकी थी। अब मैं इसको अच्छे से इस वक़्त तक भूनूँगी जब तक ये जो चिकन है, इसका कलर जो है ना वो थोड़ा-सा व्हाइट-व्हाइट ना हो जाए। अब इसके अंदर जो है मैंने ये जो दही और हरी मिर्च और अदरक, लहसुन और काजू का पेस्ट था, वो मैंने डाल दिया। काजू जो है वो ऑप्शनल है, नहीं है तो बिल्कुल मत इसमें डालिएगा। अब मैंने एक ये जो है मैंने साइड पे रख दिया ताकि ये जो दही का पानी सूखता रहे। अब मैं एक मसाला बना रही हूँ। इस मसाले के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, उसमें मैंने सबसे पहले लिया है काली मिर्चें। काली मिर्ची मैंने ली है तकरीबन कोई 10 से 15, और उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर डाल दिया ज़ीरा, 2 मैंने इसमें डाल दिए छोटी इलायची, 4 मैंने इसमें डाली है अ, लौंगे, और इसमें 1 चुटकी के बराबर डाला है जो ध वो मेथी दाने। बस ये जो है ना हम गरम मसाला बना रहे हैं, इसको मैं अच्छे से ना भून लूँगी इस आग के ऊपर। जब ये अच्छे से इसमें से खुशबू आने लगेगी ना, तो मैं इसको कर दूँगी ग्राइंडर में ग्राइंड। और अब जो है वो मसाला मैंने साइड पे निकाल के रख दिया। याद रखिए ये इसका बेसिक मसाला है, बहुत मज़े का टेस्ट देगा। अब मैंने इस चिकन के अंदर डाल दिया है हल्दी पाउडर को, और हल्दी पाउडर के बाद मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ में मैं नमक डालूँगी, क्योंकि वो नमक हमने जो डाला था ना वो डिस्कार्ड कर दिया था, तो इसमें नमक थोड़ा-सा कम था। तो अब मैंने इसमें डाल दिया नमक और मैं इसको थोड़ा-सा दोबारा भूनूँगी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी काली मिर्चें। काली मिर्च डाल लेने के बाद इसको दोबारा से 1 आध मिनट के लिए मैं भून लूँगी, और काली मिर्च डाल लेने के बाद जो मसाला मैंने बनाया था, वो मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है? जो गरम मसाला हमने बनाया था, और साथ में जो है ना मैं इसके अंदर 3-4 हरी मिर्चों को काट के डाल दूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसको पकाना है, क्योंकि इसी पानी में, इसी पकने के बीच में ही चिकन जो है ना वो गल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने चेक किया चिकन गल गई थी। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस आखिर में दोबारा डाला है, क्योंकि ये हम बना रहे हैं लेमन चिकन, तो उसमें लेमन का टेस्ट आना चाहिए। लेमन याद रखिएगा सबसे आखिर में डालेंगे जब हम इसका चूल्हा अच्छे से बंद कर देंगे। अभी चिकन मैंने निकाल ली है किसी भी सर्विंग डिश में, इसको निकाल के तो उसके बाद जो है ना आप इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए अगर आपने वही गरम मसाला थोड़ा-सा रखा हुआ है तो वो रंग लगा सकते हैं। नहीं है तो आप इसको हरी मिर्चों से अच्छे से खूबसूरत सा डेकोरेट कर लें, हरी मिर्चों से, अदरक से, जो अदरक के छोटे-छोटे जूलियन काट के, तो इट्स अप टू यू। बस उसके बाद ये था कि मैंने खाना सर्व कर दिया था। आप इसको नान के साथ सर्व करें, चावल अगर आप लोग शौक से खाते हैं तो आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे ना कढ़ी और इस तरह की चीज़ें चावलों के साथ अच्छी नहीं लगती, मुझे नान के साथ अच्छी लगती है, तो हमारे घर में मोस्टली नान ही आते हैं। तो ख़ैर मैंने खाना लगा लिया था, हस्बैंड मेरे गए हुए थे, उनका थोड़ा काम था, ही सेड कि तुम लोग खाना खा लो, तो उसके बाद जो है ना मैं आके खाना खा लूँगा। तो अब क्योंकि सुबह से मैं बहुत कामों पे लगी हुई थी, एंड आई वाज़ लाइक कि अच्छा है कि मैं जो है ना खाना खा लूँ, क्योंकि फिर मुझे मेडिसिन भी लेनी होती है। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़
फीडबैक ज़रूर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें और अगर पसंद आता है और आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ किसी और को भी हेल्प आउट करेंगी तो प्लीज़ शेयर माय channel with your friends and family and see you inshallah taala in my next vlog. Till then अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा. Take care and Allah Hafiz.